यहाँ तमाम गोबर है, पेशाब है, इसको आप बोलते नहीं हो क्या डीसी को अपने दफ्तर में? सब कुछ बोल रहे हैं कि मतलब कोई बात कार्रवाई करता, बहुत से बोल रहे इंस्पेक्टर की, सबकी। हम खुद परेशान है भाई साहब, काम मेहनत कर करके। भाई साहब बहुत सारी कंप्लेंट हो रही है, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट हो रही है। क्यों नहीं कार्रवाई होती है फिर? आप लोगों को भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपने कंप्लेंट दे दी, बहुत भरते रहते बड़े कंप्लेंट दे जाते, भाई ये समझ नहीं हो पाती, कुछ नहीं होता जी। हम क्या कर सकते हैं भाई, बहुत नीचे स्तर के आदमी है। लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कई प्रेग्नेंट लेडी मरी हैं, कई एक्सीडेंट अस्पताल जाने वाले मरीज मरे हैं। अवैध डेयरियां अंदर चल रही है नंदनगरी में? चल रही है नंदनगरी में, उन्हीं की गाय होती हैं, ये छोड़ देते हैं फिर ले जाते हैं, शाम को ले जाते हैं। ये है, अभी आपसे भी झगड़ेंगे आके, आप बना रहे हैं वीडियो। तो जो फ्लाईओवर उसके नीचे भी है बहुत, हाँ नहीं, ये जो पुल है जलंधरी के नीचे पुल है सामने बना हुआ, अच्छा उसके नीचे भी लोग आते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाय उतर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मेहरबानी साहब बनाओ साहब, मैं तो कहूँगा अच्छा है, यहाँ पहुँचाइए। यहाँ पे अगर आदमी कोई भी आ रहा है, वो उसकी तो गलती नहीं है, वो तो अपने काम से क्या नाम है अपना पुण्य कर रहा है। दुनिया भर के यहाँ पे बंदे आते हैं। भैया गाय के लिए कोई नहीं करता, आज तक ना किसी नेता ने करा। मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, देखिए कोई नेता सुनने को तैयार है। आप रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो, रेखा गुप्ता ने क्या कर लिया? वो तो कुत्तों को उठवा के मरवा रही थी। दुनिया यहाँ पे आती है, गौ माता को देखती है। किस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया आप ये बताओ? चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, बीजेपी यहाँ से उठने के बाद रातों को ये गाय यहाँ से गाय उठती हैं। क्या कर लिया गवर्नमेंट ने ये बताओ? मुसलमान उठा के ले जाते हैं। जो ये इन्होंने वो संस्था वगैरह खोल रखी है आपकी, किसी को भी फोन करो किसी का नंबर नहीं मिलता। अभी पैसे दो, अभी पैसे लेके आएंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं करते। मैंने खुद देखा भाई साहब, ये कोई सुधार नहीं हो सकता यहाँ का। अच्छा, ये आप मान के बैठे हो कोई सुधार नहीं होगा? जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो तो बतेरे बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गाय माता के लिए कोई नहीं करता। इधर मुंह करके बात करना, इधर कोई लाइव चल रहा है तो कोई बहुत आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन आपस में लड़ जाती हैं, तो वो चारों तरफ को भक्ति डोलती है। एमसीडी का कोई है व्यक्ति, उसकी 85 का है, एमसीडी के व्यक्ति का है? हाँ, व्यक्ति की है। और वो ही उसी के दम पे वो कौन है जानते हो आप? हमें नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं हाँ, उसी की 50 गाँव है। एंटी करप्शन इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मैं जो मौजूद हूँ नंदनगरी में मौजूद हूँ, और नंदनगरी का जो सड़क है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और किस तरह से जो गौवंश है वो किस तरह से उसका एक तरह से प्रकोप यहाँ पे है। गंदगी है, बदबू है। जो दिल्ली नगर निगम है वो कितनी असमर्थ है काम करने में। आपको पता होगा दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा गौशालाएं हम बनाएंगे। और अगर दिल्ली नगर निगम की बात कर ली जाए, जो सदन होता है नगर निगम का, उसमें हमेशा गायों की समस्या को उठाया जाता है। किसी भी पार्टी के पार्षद हों, वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अवैध गाय है, गौवंश है, वो सड़कों पे होता है, जिस वजह से गंदगी, एक्सीडेंट और जो गौवंश है वो भी चोटिल हो सकता है। लेकिन कार्य जो है वो नगर निगम की तरफ से नदारद दिखाई देता है। आपको जो तस्वीर है वो हम दिखाते हैं, एक सड़क आपको दिखाएंगे। ये पीछे सड़क जो है मेन रोड है, ये दुर्गापुरी से आता हुआ ये नंदनगरी होता हुआ 212 और आगे आपका निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो गौवंश है वो देखिए आप किस तरह से सड़क पे है, और ये अब से नहीं है, ये सालों की समस्या है। महीनों हो गए, 2 बार हमने भी रिपोर्ट करी, डीसी को भी अवगत कराया, शादरा नॉर्थ को, लेकिन जो समस्या है वो निरंतर बनी हुई है। अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए सफाई की, तो यहाँ पे सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है, सफाई यहाँ नहीं होती है। तमाम गोबर है, तमाम बदबू है। यहाँ पे लोग आते हैं, गौवंश को सामान डालते हैं, लेकिन इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब सफाई नहीं होगी तो कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे? लोगों की जो समस्या है स्वास्थ्य की, वो भी इससे सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। देखिए, एमसीडी कर्मचारी है, लेकिन वो आगे देखिए लोग आते हैं इस तरह से डाल जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए आप कि इसमें जो तमाम नगर निगम के अंदर, हाउस के अंदर ये चीज़ें उठाई जाती हैं और बताई जाती हैं कि दिल्ली के अंदर समस्या बहुत ज़्यादा है गाय की, गौवंश की। देखिए
कोई रोकने वाला, कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। और ये यही ही नहीं, ये समस्त दिल्ली जब सदन होता है, नंद नगरी की भी बात वहाँ रखी गई थी जब सदन होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप नगर निगम से हो, हाँ जी, तो ये जो समस्या है हाँ जी, जो सामने दिख रही है, लोगों ने बताया कई महीनों से 7-8 एक साल हो गया है, सदन के अंदर नगर निगम में भी ये समस्या होती है। गाय से बड़ी समस्या है, यहाँ तमाम गोबर है, पेशाब है, इसको आप बोलते नहीं हो क्या डीसी को अपने दफ्तर में? सब कुछ बोल रहे हैं कि मतलब कोई बात कार्रवाई करता, बहुत से बोल रहे इंस्पेक्टर की, सबकी। हम खुद परेशान है भाई साहब, काम मेहनत करके। यहाँ पे तो मतलब कि गोबर है, इतना बदबू है, और ये सब सड़क आप लोग साफ ही नहीं कर पाते होगे? भाई बहुत साफ करते हैं तो। नहीं करते तो, लेकिन ये जब तक नहीं हटेगा कैसे साफ होगा? तो इसके लिए आपने कहा इंस्पेक्टर से, एओ से? अरे भाई साहब बहुत सारी कंप्लेंट हो रही है इसकी, बहुत सारी कंप्लेंट हो रही है। क्यों नहीं कार्रवाई होती है फिर? आप लोगों को भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत जी गलत कर रहा हूँ? नहीं बिल्कुल, हम तो मजदूर आदमी। देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो तो काम करने के लिए हाँ जी। उतरे हुए हम तो हैं, सुबह 6 लेकिन बजे कैसे? सुबह 6 बजे बता रहे हैं, सुबह 6 बजे आ जाते हो हाँ जी, इसको साफ करने के हाँ लिए? जी, बहुत सफाई करके। लेकिन प्रकोप ऐसा है ये गौवंश का हाँ जी, कि यहाँ पे कोई भी लोग बता रहे हैं कि भाई वो भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सड़कों पे चली जाती है, सही कह रहे आप, सही कह रहे भाई साहब, है ना? सही कह रहे भाजी। भाजी हमारी काम लोग गरीब आदमी है जी नहीं, आप तो कर ही रहे हो काम, लेकिन देखिए जो ग्राउंड पे स्टाफ है वो तो काम कर रहा है, लेकिन काम वो करे कैसे? हाँ जी। जब यहाँ से समस्या ये खत्म होगी तभी तो साफ होगा। अब जगह जगह आप देखिए गोबर है, कीचड़ है, सही कह रहे आप। कौन जिम्मेदार है इसका? तो जो लोग हैं, हाँ जी, बड़ी कंप्लेंट हो रही है, बड़ी कंप्लेंट काफी है। हाँ जी। अच्छा कंप्लेंट कौन देता है? कोई कोई रोड वाला दे देते, आप आए हो, हाँ। आपने कंप्लेंट दे दी, हाँ। और भरते रहते बड़े बड़े कंप्लेंट दे जाते, और ये सब नहीं हो पाती, कुछ नहीं होता। नहीं होता जी। हम क्या कर सकते हैं भाजी, बहुत नीचे स्तर का आदमी है। नहीं वो तो है, आप तो सफाई करने आए हो, लेकिन वही है ना कि समस्या कुछ नहीं है। ये इंस्पेक्टर हैं आपके? नहीं भाजी, वैसे हम तो कर लेते हैं। अच्छा इंस्पेक्टर आ गए हैं 212 पे। 212 मुल्ला जी। मुल्ला जी, अच्छा क्या नाम है? रईसुद्दीन, रईसुद्दीन है, मुल्ला जी बैठे। रईसुद्दीन, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये देखो कि जो कर्मचारी है नहीं, सही बात है, देखो, एक्सीडेंट ज्यादा होता है, जो एक्सीडेंट है वो भी अब यहाँ पे वास्तव में एक्सीडेंट ज्यादा होता है। देखिए और भी हैं जो राहगीर हैं जो यहाँ से निकलते हैं। क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश जी, यहाँ पे ये है कि महीनों से गाय जो है यहाँ पे महीनों आती से, हैं, सालों से। हाँ। तो ये कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? सफाई नहीं हो छोड़ पाती है? जाते हैं और वो खा खू के चले जाते हैं, वो लोग छोड़ जाते हैं, और लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। कई प्रेग्नेंट लेडी मरी है, कई एक्सीडेंट अस्पताल जाने वाले मरीज मरे हैं। और यहाँ पे लोग खूब चारा डाल रहे हैं। चारा डाल रहे हैं, मैं भी डालता हूँ, जो मेरी भी गलती है। अब इसलिए कोई है नहीं, लेकिन छोड़ नहीं होंगे तो डालेंगे नहीं। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि हम गौशाला बनाएंगे, वो नहीं हुआ। दिल्ली नगर निगम के अंदर बराबर में स्कूल है, एमसीडी क्या दिल्ली के बड़े स्कूल है, उसके बराबर में खुली पड़ी है नंद नगरी में डेयरियाँ। तो अभी दिल्ली नगर निगम में जब सदन होता है उसमें भी हर बार ये बात उठती है। झगड़ेंगे, मुझे भी देख लेंगे तो मेरे से भी झगड़ेंगे आके, ये होता माहौल। अच्छा, कौन कौन है? ये मुझे नहीं पता। अवैध डेयरियां अंदर चल रही है नंद नगरी में? चल रही है नंद नगरी में, उन्हीं की गाय होती हैं, हाँ। ये छोड़ देते हैं फिर ले जाते हैं। शाम को ले जाते हैं, ये है। अभी आपसे भी झगड़ेंगे आके, आप बना रहे हैं वीडियो तो कोई बात नहीं। ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये हाँ। पूरी गंदगी इन्होंने फैलाई है। उसके नीचे भी है जो फ्लाईओवर, उसके नीचे भी है बहुत। हाँ नहीं, ये जो पुल है जलंधरी के नीचे पुल है सामने बराबर अच्छा वाला। अच्छा। हाँ। उसके नीचे भी लोग आते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाय उतर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मेहरबानी साहब बनाओ साहब, मैं तो कहूँगा अच्छा है, यहाँ पहुँचाइए। मैं भी टीचर तो था प्राइवेट सेक्टर अच्छा में। टीचर हैं आप। देखिए डीसी साहब, आपको पहले भी अवगत कराया था, लेकिन आपने कुछ करा नहीं है। लोग परेशान हैं, समस्या है लोगों को कि किस तरह से जो है, तमाम समस्या तो है लोगों को, लेकिन कब तक क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। एक देखो एक सज्जन और है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई ये बताओ, यहाँ पे जो गौवंश है उसको भी नुकसान है और लोगों को भी नुकसान है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे एमसीडी काम नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा गोबर है, गंदगी है, बदबू है। जो रोड पे गाय चली जाती हैं, कई स्कूटी वाले, बाइक वाले जिनको नहीं पता होता है वो इससे टकरा के चोट खा जाते हैं। कई महिलाओं को भी चोट लगी है। क्या कहोगे आप इसके बारे में? भैया इसके बारे में ये कहेंगे कि क्या नाम है, अगर जैसे अगर गौ माता की अगर दिक्कत हो रही है जिसकी है, फिर उससे बात करी जाए ना इस चीज के बारे में। ये बेचारे बेजुबान है, कहाँ जाएंगे ये बताओ? वही कहा जा रहा हाँ। है कि भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि डेयरियां वेरियां काफी हैं, वो अपनी गाय छोड़ देते हैं, जब दूध लेना होता है तो ले जाते हैं। यहाँ पे अगर आदमी कोई भी आ रहा है, वो उसकी तो गलती नहीं है, वो तो अपने काम से क्या नाम है अपना पुण्य कर रहा है। हाँ।
दुनिया भर के यहाँ पे बंदे आते ये हैं। तो रेखा गुप्ता ने भी कहा था कि हम जो है वो गौशाला खोलेंगे। नगरी सदन नगर निगम सदन के अंदर भी ये होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सभी सदन के अंदर कहते हैं कि गायों से बड़ी समस्या हो रही है, तो एमसीडी को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको? भैया गाय के लिए कोई नहीं करता, आज तक ना किसी नेता ने करा। मैं खुद एक गौ सेवक हूँ। मेरे क्या नाम है, जिस एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ वो हरियाणा में है। मैंने यहाँ पे कई गायों का ट्रीटमेंट वगैरह सब करा है, लेकिन आज तक किसी ने कुछ इनके लिए वो नहीं करा है। आपने अपनी संस्था के तहत नहीं कहा एमएलए से या जो काउंसलर है उससे? हाँ, इस पे मैंने बात करी थी। यहाँ पे मैंने इनके पानी के लिए भी बात करी थी कि यहाँ पे एक नल लगाया जाए जिससे कि इनके पानी की व्यवस्था हो सके, या फिर यहाँ साइड में गौशाला एक बना दी जाए पार्क में। कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पे भी तो सही नहीं है ना ये? भैया वो बात सही है, लेकिन कोई नेता सुनने को तैयार है? आप रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो, रेखा गुप्ता ने क्या कर लिया? वो तो कुत्तों को उठवा के मरवा रही थी, बताओ आप। वो तो कुत्ते बेचारे बच गए, ये तो वो सारे कुत्तों को खत्म करा रही थी। अभी आपको पता होगा 15 अगस्त के बाद की बात है, सारे कुत्ते उठवा रही थी वो। क्या कर लिया था उसने? कुत्ते बेचारे कहाँ जाते हैं? यहाँ पे बेचारे बाहर रहते हैं, इंसान उन्हें खिलाते पिलाते हैं, चाहे वो एक टुकड़ा ही खिलाएं, उनका पेट तो भर रहा है। दुनिया यहाँ पे आती है, गौ माता को देखती है। किस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया आप ये बताओ? चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो। बीजेपी से वैसे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि थोड़ा धर्म के तहत लेके का चीजें कर रही है बीजेपी। आपको मैं बताऊं, देखो भले ही आप ये यूट्यूब पे डालोगे ये वीडियो, ये लाइव ही चल रहे हैं, लाइव चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नेता कुछ नहीं करता। जीतने से पहले वादे होते हैं, कुछ नहीं होता। मेरी राय में तो आज तक किसी नेता ने, और इन पशुओं के लिए बेचारे यहाँ से उठने के बाद रातों को ये गाय, यहाँ से गाय उठती हैं, क्या कर लिया गवर्नमेंट ने ये बताओ? मुसलमान उठा के ले जाते हैं। आप रात को एक बार आके देखो कितनी गायें उठती हैं, कोई कुछ नहीं करता भैया। तो जैसा जो चल रहा है वही सही है। अभी तो गलत चल रहा है ये जो चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जैसे हो रहा है वो सही है। यहाँ पे ये है कि आदमी अपने आ रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, जितना जिसके बस की है वो कर रहा है। जो आप चीज कह रहे हो ना कि गौशाला कुछ नहीं बनती, यहाँ कुछ नहीं बनती, गौशाला कुछ नहीं बनती। एक बार को आपका यूपी में सही है, यूपी में बना रखी है योगी जी ने। योगी के जैसा कोई सीएम नहीं है, जैसा उन्होंने इन बेजुबानों के लिए काम कर रखा है। लेकिन दिल्ली में कभी कोई नेता नहीं कर सकता, कोई भी आ जाए, कांग्रेस का कोई पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई नहीं कर सकता इनके लिए। ये बेचारे घायल पड़े रहते हैं। फोन करो, जो इन्होंने वो संस्था वगैरह खोल रखी है आपकी, किसी को भी फोन करो, किसी का नंबर नहीं मिलता। अभी पैसे दो, अभी पैसे लेके आएंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं करते। मैंने खुद देखा भाई साहब। ये देखो गोबर में कबूतर चुग रहा है, यहाँ देखो ना। क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है जी। ये देखो, गोलू यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा गोलू, ये बताओ, ये कह रहे हैं महीनों से ये समस्या बता रहे हैं लोग कि गाय को भी परेशान है और लोगों को भी परेशानी है। लोगों को भी परेशानी है, गाय रोडों पे आ जाती है, ये बैटरी रिक्शे निकल नहीं पाते, गाड़ी निकल नहीं पाती, गोबर में कबूतर चुगता है। और ये देख लो क्या हाल हो रहा है यहाँ का। यहाँ का कोई नहीं कर सुधार पाता, बहुत बतेरे वीडियो बना रहे हैं। आपने नेता को बोला? हमने किसी को नहीं बोला, सांसद को, एमएलए को, निगम पार्षद को, हमने किसी को भाई नहीं क्या बोला। कर रहे हो आप लोग? ये देखो खाना भी गंदगी में डाल रखा है लोग बागों ने। यहाँ तमाम गोबर है। अभी एमसीडी कर्मचारी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम कैसे सफाई करें, यहाँ पे तमाम गोबर, पेशाब और गंदगी फैली हुई है, क्योंकि इसका कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ 50 गाय चुगती है, हजारों कबूतर चुगता है, कोई सुधार नहीं हो सकता यहाँ का। अच्छा, ये आप मान के बैठे हो कोई सुधार नहीं होगा? जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो तो बतेरे बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे गाय माता के लिए, कोई नहीं करता। सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? रेखा गुप्ता सरकार को, भाजपा की सरकार है, कहते हैं कि गौ माता के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, तमाम जो है संस्थाएं बनी हुई हैं। लगता है आपको कोई कुछ काम कर रहा है? हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा जी। सुधार होना चाहिए, यहाँ का सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। भाई साहब कैसे देख रहे हो आप इस समस्या को? यहीं रहते हो? हाँ जी, रहते तो अच्छा, यहीं कई हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नंदनगरी में अवैध डेयरियां हैं, वो अपनी गाय छोड़ जाते हैं, दूध निकालते टाइम ले जाते हैं। वही गाय हैं? ये वही गाय है, वही गाय? वही गाय है ये। हाँ, ये घर पे पाली हुई गाय है, ये छोड़ देते हैं, वो रोड पे आ जाती हैं, इनका दूध निकाल के छोड़ देते हैं। दूध निकाल के छोड़ देते हैं। शाम होते हैं 7-6-7 बजे अपने घर निकल जाते हैं सीधे अपने, अच्छा। और नहीं जाती तो उसको ले जाते हैं। वो समस्या ये है। अच्छा अच्छा। भाई साहब आप यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मुंह करके बात करना, इधर लाइव चल रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये जो पैच है पूरा दुर्गापुरी से आते टाइम और आगे नंदनगरी 212 जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है गौवंश हैं महीनों और सालों से।
लोग कह रहे हैं कि ये समस्या, यहाँ पे सफाई नहीं हो पाती है, यहाँ पे ये सड़क पे आ जाते हैं तो इनको भी चोट लगती है, गाड़ी वाले भी गिरते हैं, कई महिलाओं को चोट लगा है, कबूतर भी मरते हैं, कबूतर ही मरते हैं, यहाँ गोबर भी है, पेशाब भी है, सब कुछ है। सादरे में जाता हूँ मैं, फोन करता हूँ खुद कि भाई ऐसे ऐसे ये कबूतर, जैसे कोई अंधा है या कोई पैर से हुआ है, तो सादरे में वो बंदे आते हैं, फोन नंबर है मेरे पास उनका। तो यहाँ पे तो ये समस्या जो है वो सालों से बताई जा रही है, कोई गाय के लिए कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बस शाम को आँख के ले जाते हैं 4 बजे। गाय पाली हुई गाय है ये, घरों की जो घरों में पालते हैं ना, वो छोड़ देते हैं। वो भी जो है ना, और सही आदमी है, 5 भाई है, चारा डालना शुरू कर दिया तो यहीं इकट्ठी रहती है, यहाँ चारा डलता है, यहीं इकट्ठी रहती है, यहीं पड़ी रहती है। हाँ, शाम को हम दूध वाली गाय और शाम को अपने सीधे चली जाएंगी जुट बना के, और जो रह जाएगी उसको आँख के ले जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई, जो है ना। तो देखिए जो लोग हैं, ही बननी चाहिए, गौशाला ही बननी चाहिए, रोड पे गाय दिखनी नहीं चाहिए। हिफाजत के लिए, सबकी हिफाजत है इसमें, गाय की भी और लोगों को भी। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन आपस में लड़ जाती हैं, तो वो चारों तरफ को भक्ति डोलती है। एमसीडी के कर्मचारियों की बड़ी समस्या, काम नहीं कर पा रहे हैं वो, उन्होंने बताया। कर्मचारियों को भी दिक्कत है, काम नहीं कर पा रहे। लगे हुए हैं कि पूरी कॉलोनी में नहीं लगे होंगे, जो कि यहाँ लेकिन हो नहीं पाता ना, कह गाय हटेगी तब कुछ काम होगा, गाय हट नहीं रही है। यहाँ पे गोबर वोबर सब है, इतनी बदबू है। एमसीडी का कोई है व्यक्ति, उसकी 85 का है, एमसीडी के व्यक्ति का है, व्यक्ति की है। और वो ही उसी के दम पे वो कौन है जानते हो आप? नाम नहीं मालूम है, नाम नहीं मालूम। उसी की 50 गाय है। अच्छा जी, तो डेयरी भी है उसकी? डेयरी भी है उसकी? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने बताया किस तरह से समस्या तो है, लेकिन किस तरह से सरकारें नदारत हैं, कैसे जो नगर निगम है वो नदारत है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। कर्मचारियों ने बताया कि बड़ी समस्या होती है, सफाई तो तब होगी जब ये जो गाय हैं, जो गौ बाजार लगा हुआ है गौवंश का, ये जब ख़त्म होगा तभी होगा। लेकिन इसके पीछे का कारण यही बताया गया कि नंद नगरी के अंदर तमाम अवैध डेयरियां चल रही हैं, जिनकी ये गाय होती हैं, दूध के टाइम छोड़ जाते हैं, उसके बाद इनको ले जाया जाता है। लोग जो है यहाँ चारा डाल देते हैं, समस्या आम जनता को हो रही है। तो और साथ ही जो क्षेत्रीय नेता हैं, काउंसलर हैं या एमएलए हैं, वो इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें और इसको लाइक और शेयर और कमेंट करें कि किस तरह से चीज़ें ये ठीक हो पाएंगी। और जो डीसी शादरा है जी, आप तो मेहनत कर ही रहे हो, आप तो काम कर ही रहे हो, ये तो है ही। तो डीसी साहब अगर देख रहे हैं या नगर निगम के अधिकारी देख रहे हैं तो इस पे भी कार्रवाई करने का कृपा करें, ताकि लोग जो हैं उनको समस्या ना हो। इस पूरी रिपोर्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।